नमस्कार दोस्तों, जब आप एक मधुमक्खी को देखते हैं आपके जहन में शहद से ज्यादा डर सताता है। This is West, this is not a bee. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं मधुमक्खी पालना एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है, आप उसे एक एज ए जॉब भी कर सकते हैं। किसान के लिए सबसे आसान काम मधुमक्खी पालन। कैसे, आइए देखते हैं। रहो डट के जरा जरा हट के जरा डट के जरा हट के। मैं आया हूँ स्लोवेनिया में, एक छोटा सा देश ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में, जिसे वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री माना जाता है बी कीपिंग के मामले में। स्लोवेनिया की 60% जमीन पर सिर्फ हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं। राजधानी लुब्लियाना से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा गांव बेगुनिया कुछ 100 लोगों, एरिक लूजनर और लाखों मधुमक्खियों का घर है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, स्लोवेनिया के लोगों को शहद से ज्यादा मधुमक्खियों से प्यार है। तो इस जॉब को और गहराई से जानने के लिए आइए बात करते हैं स्लोवेनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और यंगेस्ट बी कीपर्स से, एरिक लूजनर। हाय एरिक। Hello. यहाँ खतरों के खिलाड़ी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप सीरियसली इसे एज ए करियर चॉइस कंसिडर कर सकते हैं अपना डर खत्म करके। ये एक अगरबत्ती जैसी चीज़ है, स्मोक से कहते हैं बीज काम डाउन हो जाती है, मधुमक्खी काम डाउन हो जाती है, उतनी काटेंगी नहीं, स्टिंग नहीं करेंगी। तो आइए छत्ते को खोलते हैं। This is actually a special hive. Yeah. I call it book hive because it opens like a book, and you can read the life of the bees like a book. These are dead bees here. Yes, they're dead. From like, is it normal like every day few die? Yeah. Okay. So I will just start opening from this side. Absolutely crazy. Yeah, and majority of the bees is inside of the hive because we're in the middle of September and there's nothing to find actually in the nature. There's no honey flow, no nectar. Now they're foraging some water and some pollen, and that's it. And they're already preparing for a winter. Okay. Now, if you feel confident, you can also touch them. You see? Just try. It's not that dangerous. This is the drone, there's the drone, there's the drone, and all the others are bee workers. And there's only one bee queen. The drones, these are bee males, they have no stinger. See if I can show you. You know, they can't sting at all because they don't have stinger actually. Okay. तो बेसिकली 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं बी की फैमिली में। एक होते हैं वर्कर्स जो काम करते हैं, दूसरे होते हैं मेल बीज जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, थोड़े से बड़े दिखते हैं और जिनमें स्टिंग्स नहीं होते जैसा अभी दिखाया, और तीसरी होती है क्वीन बी। 20-30 हजार की कॉलोनी में एक ही क्वीन बी होती है एक कॉलोनी में, और 300 से 400 के करीब मेल बीज होते हैं। अब मैं अपने आप को मधुमक्खी से कटवाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम इंटेंशनली ये करेंगे, बी वर्कर को मेरे हाथ पे प्लेस करके, और ये डंग मारेगा। Are you ready? Yeah. Okay, this is how the Ouch! you know, I just pressed on her body and it's okay. Take it out. and she just put the stinger in your. Oh, take it out now. Oh, It's not that bad. You're a big boy. this is. Can you take it out now? Yeah, and when you get stung, you just have to remove a stinger as soon as possible Okay. because the venom is still going into your body for like 5 or 10 minutes. The stinger is doing like this, and you're getting more and more poison. Yeah. But you will not feel at all in a few minutes. तो जैसा आपने देखा दोस्तों, कुछ नहीं हुआ मेरे को। So you want to try it on the other hand? तो जब इसने मुझे काटा था तब बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उस दर्द को मैं कहूँगा 5 आउट ऑफ 10 अगर आप एक स्केल बनाओगे पेन का। पर अब कोई दर्द नहीं हो रहा है, बस एक छोटा सा निशान बचा, थोड़ा सा रेड है यहाँ पे, सही हो गया। स्लोवेनिया इकलौती कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिसने अपनी नेटिव बी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया है, और जो कार्नियोलन बी स्पीशीज़ हैं, ये जो बीज यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, ये काफ़ी फ्रेंडली बीज होती हैं। नॉर्मली यू डोंट नीड टू वेयर बिग सूट्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। Yeah, that's true because our Slovenian carniolan honeybee is not aggressive. They're very calm. Of course, they sting you. They have a stinger, but in comparison to other species, they don't sting you. There are some days when the bees are more aggressive, or maybe if you do something they don't like. In these cases, I also wear this veil. So you can just open the hive and start checking the bees. ये जो टॉप पार्ट है इसे वेल कहते हैं। नॉर्मली तो पूरा फुल बॉडी सूट होता है,
लेकिन अभी यहाँ पे दिखाने के लिए आपको सिर्फ टॉप पार्ट पहना है। शहद मधुमक्खियों का खाना है और उसे जमा करने के लिए मधुमक्खियों के साथ ही बी कीपर को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर मौसम में मधुमक्खियों की जरूरत अलग है और इसी रीजन से बी कीपर्स को हमेशा चौकस रहना पड़ता है। So this is food here, and there's his brood. Eggs, larvae, and pupas. When is something not okay in there? How do we know that? Well, if you don't find any honey, it means that they're starving. Okay. You know, if they're starving now, they need my help immediately. Okay. No, it's not enough if I just plant some flowers. Okay. No, I have to give them some extra food, some extra sugar. इन मधुमक्खियों को पालकर बी कीपर्स शहद जमा करते हैं। एक जानवर का ख्याल रखना कितनी मुश्किल चीज होती है और यहाँ तो लाखों मधुमक्खियां हैं। तो सोचकर देखिए दोस्तों, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। If I don't find any brood, any eggs and larvae, then it means that there's no queen inside. Okay. And in this case, I have to put them another queen. लकड़ी के बने छोटे छोटे बक्से मधुमक्खियों का घर है। इनके अंदर इनके छत्ते होते हैं जिनमें मीठा शहद भरा होता है। और बक्सों पर ये जो पेंटिंग है, ये स्लोवेनिया की खास पहचान है। एक बक्से में 5 से 20 हजार तक मधुमक्खियां रहती हैं और हर एक बक्सा अच्छे मौसम में 20 किलो तक शहद पैदा कर सकता है। Here, this is honey. It's very tasty. इतने हरे भरे स्लोवेनिया में भी मधुमक्खियों को सर्दियों में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें बाहर से खुराक देनी पड़ती है। इस एस्पेक्ट से देखें तो इंडिया का मौसम मधुमक्खियों के लिहाज से ज्यादा अच्छा है और खास तौर से उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। हालांकि वैदिक काल से शहद का इस्तेमाल होते रहने के बावजूद भारत में पेशेवर बी कीपर बहुत कम है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी ने पिछले साल एक रिपोर्ट निकाली थी जिसने बताया था कि इंडिया में आज के दिन अराउंड 3.4 मिलियन बी कॉलोनीज, लेकिन पोटेंशियल है 200 मिलियन बी कॉलोनीज। तो आप देख सकते हो देश को इसकी कितनी ज़रूरत है। और अप्रॉक्सीमेटली जो रजिस्टर्ड डेटा है, इंडिया में अराउंड 9000 रजिस्टर्ड बी कीपर्स हैं, लेकिन स्लोवेनिया से कंपेयर करो, स्लोवेनिया की पॉपुलेशन है 2 मिलियन और यहाँ पर करीब 11,000 बी कीपर्स। क्या पोटेंशियल है इंडिया में इसकी। अभी पिछले कुछ सालों में ही लोगों का ध्यान मधुमक्खी पालने की तरफ गया है। इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने लोगों को इस काम के लिए तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। How did you take up this profession? Like, what made you choose this profession? I studied just totally different things. Not the bees. The bees were not interesting to me. Yeah. What did you study as after completing your school? I have a master's degree in journalism. Journalism. Yeah. And so you're doing nothing compared to nothing in journalism right now? No, nothing. Yeah. And then after the study, I just decided to become a professional beekeeper. And actually, I'm a 4th generation of a beekeeper in my family. Okay. So it's kind of long tradition. It looks like I didn't have any other choice than become a beekeeper myself. और दोस्तों, बस थोड़े दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बिहार के बांका जिले के किसान रिपु सुदन सिंह ने कुछ साल पहले ही मधुमक्खी पालने का काम शुरू किया। कई लोग पूछते हैं कि कितना पैसा लगाना पड़ता है हमें इसमें और कितना सक्सेसफुल हो पाता है, तो इसका कुछ अंदाजा दे सकते हैं आपकी कितना एक किसान के लिए कितना आसान काम है करना। ये किसान के लिए सबसे आसान काम मधुमक्खी पालन है। अगर ढंग से देखा जाए, इसमें कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं है कि आपको पर डे इतना इसको टाइम देना है। हम लोग के यहाँ बिहार सरकार का अनुदान चल रहा है मधुमक्खी पालक को। एक बक्सा पे 90% की सब्सिडी आती है। 4000 की बक्सा है तो वो हम लोग को पड़ता है मोटा मोटी 3600 के लगभग, मतलब 400 रुपया पड़ता है उसमें। एक बक्सा करीब 400 रुपए का पड़ता है। 400 रुपया हम लोग को पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर कोई केंद्र सरकार का अंशांश आ जाता है तो वो भी हम लोग को फ्री हो जाता है। 10% भी आने वाले शेड्यूल ट्राइब में वो भी फ्री हो जाता है। और मधुमक्खी पालना कोई ज्यादा हार्ड काम है नहीं। इसमें क्या है, इसको टाइमली सारा साप्ताहिक देखिए, आप देखते रहिए। और इसमें क्या है कि ये देखिए कि आप फूल उसके लिए क्या क्या लगा के रखें। जैसे हम लोग सरसों का खेती में इसको लेके आते हैं, यहाँ पे बक्सा मंगाते हैं। सरसों में हम लोग का क्या होता है कि ये साप्ताहिक शहद निकलता है, ठीक है। एक सप्ताह में एक बक्सा से 1 किलो के लगभग ये निकल जाता है। तो हम लोग मान लीजिए 200 बक्सा रखे हैं तो 2 क्विंटल के लगभग उत्पादन हो जाता है। पर सप्ताह ये निकलता है। जब फूल पूरा रहेगा, पूरा एरिया में भरा हुआ रहेगा तब। और शहद बेचकर कितनी कमाई हो सकती है इससे? शहद बेच के मान लीजिए अगर 50 बक्सा आप रखे हैं, मिनिमम 50 बक्सा रखे हैं तो आपको 2 क्विंटल मोटा मोटी मंथली आता है। आपको मोटा मोटी मान के चलिए 50 से 60 हजार रुपया ये आपको मंथली आएगा। कितनी जमीन चाहिए होगी 50 बक्से रखने के लिए? देखिए, जमीन में इसमें ये कहीं पे नहीं है, ये हम लोग कहीं रोड किनारे भी लगा सकते हैं। देख लीजिए कि यहाँ खेती चल रहा है तो उसके जैसे मेड़ रहते हैं, हम लोग मेड़ पर भी उसको रख सकते हैं। आसपास खेती हो रही हो या फूल उगे हो, ये जरूरी है ना? ये जरूरी है।
हाँ, अगर ये फूल नहीं जरूरी लेंगे है। तो वो पराग कहाँ से लेंगे, पराग कहाँ से लेंगे। हाँ, सही बात और है। दूसरी हाँ, बात क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्टिंग लगता है। ये जो है ना, हर 1 से 1.5 महीना 2 महीना जैसे ही होता है, इसको ट्रांसपोर्टिंग कराइए। मतलब अच्छा। आज जैसे हमारे पास सरसों का खेती चल रहा है, सरसों हाँ। जैसे ही खत्म होने लगता है, या तो आम का चालू हो जाता है या शीशम वगैरह सब का जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लीची का बागान हम लोग से बगल में यहाँ से है 100 किलोमीटर पे, ठीक ना। अच्छा। हम लोग इसको लीची बागान में डाइवर्ट कर देते हैं। इसको इसलिए ले आना पड़ता है, ये भी चाहता है कि हमारा ये अगर ट्रेवल करता है तो इसमें उत्पादन की क्षमता बढ़ता है। बी कीपिंग एक ऐसी जॉब है जिसकी इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीज के सहारे पूरे दुनिया का जो फूड सिस्टम है वो सरवाइव करता है, एग्रीकल्चर सरवाइव करता है। बीज नहीं होंगी तो इंसान नहीं हो सकते। हमारे जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको उगने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है और बीज इसी पॉलिनेशन में मदद करती है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में 1/3 फूड प्रोडक्शन बीज पर डिपेंड करती है। इतना ज़रूरी है ये। So Eric, I want to go into the why of this job. Like, what is something that you truly love about your job? Well, I like the fact that nobody commands me what to do, Yeah. that I'm my own boss. Yeah. And of course, what attracts me with this job is that this is my office, Yeah, actually. that's That true. That's the very nature, in the yeah, nature. nature is my office. Yeah. And working with the bees, it's something really unique because they're very grateful. You know, when you help them, you can actually feel that they're very thankful for what you're doing to them. And are there some challenges you face or something you dislike about this job? Yes, of course, there are many challenges, especially the bad weather. Yeah. You know, because you never know what to expect. You know, there are sudden storms, bad weather, lots of rain. There are pesticides, hybrids. What do you do about the pesticides? Well, not much. Not much? There's not much you can do. I just try to hide bees away from the pesticides. Yeah. And nowadays you see the current situation of the world where the bees are disappearing fast. So you also see you feel more passionate or relevant that, you know, you're helping the nature and the environment also. The bees lived here on this planet like millions of years before the human came, and they became jeopardized in the last few years. So the only guilt is on humans. So we did it. We jeopardized them, and now we try to save them. And you're one of the saviors. If you're a beekeeper, you're almost a hero in that sense. Well, I am trying to help them, and I help them, and they help me. So we cooperate. 20th मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है और इसका क्रेडिट स्लोवेनिया को ही जाता है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में रिक्वेस्ट करी थी इसके लिए। इनफैक्ट जो फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग है, जहाँ से ये बी कीपिंग का कल्चर शुरू हुआ है, वो भी स्लोवेनिया से ही आते हैं। उनका नाम है एंटोन यानशा। So would you recommend this to anyone who's passionate about environment, wants to live in nature and doesn't want a 9-to-5 day job in an office? Would you recommend this job to such a person? Well, I think they should think twice, you know, because beekeeping, it's a lot of hard work if you want to be a beekeeper. If they're prepared to learn from bees and about bees, then it's definitely of course that's something for them. And of course you start with 1 colony, 2 and 3, and then if you find out that this is something you can do for a living, then you can just you can multiply your. So you're saying you can start as a hobby and then. That's what I would suggest. That's a of good course. suggestion. तो इस नौकरी में वो सब कुछ है जो आपको किसी और जॉब और करियर में मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है उन माँ बाप, पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी के लिए। इन जॉब्स में भी वो सब कुछ मिलेगा जो वहाँ मिलता है और रिस्पेक्ट भी मिलेगी सोसाइटी से। आपने देखा एरिक जो इंसान है, जो बी कीपिंग कर रहे हैं, जिनसे हमने बात करी, वो कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं और रिनाउंड है बी कीपिंग के लिए। स्लोवेनिया में आप बस उनका नाम लेकर उनके घर तक पहुँच सकते हैं। एड्रेस बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, कभी आएंगे तो आप। तो ये है दोस्तों स्लोवेनिया, द लैंड ऑफ बी कीपर्स। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और जॉब या करियर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।